करती है तो जो 5 साल बाद असीं होर वेट करते रहे तो लाइबिलिटी होर वध जानी है तो इमीडिएटली देना चाहिए है। आज दोपहर 2 बजे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के टीचर एसोसिएशन की तरफ से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को हमारे सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर NK खुल्लर साहब ने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के टीचरों की जो समस्याएं हैं, पे कमीशन नहीं मिल रहा है और जिन लोगों को बेसिक पे मिल रही है, उन सारी समस्याओं से अवगत कराया और ज्ञापन दिया। आइए जानते हैं केंद्रीय मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया है हमारी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के टीचरों के लिए। तो जो 5 साल बाद असीं होर वेट करते रहे तो लाइबिलिटी होर वध जानी है तो इमीडिएटली देना चाहिए है। दूसरा है कि पेंशन स्कीम जी है 2004 तो बंद हुई हुई है, दोबारा शुरू होनी चाहिए है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट PAU ने ऑलरेडी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जो ऑलरेडी की है। उस तो इलावा फुल टीचर फुल बेसिक पे है, फुल ग्रेड मिलने चाहिए जिवें कि अजकल बेसिक पे दिंदे हैगे आ। तो मैं मेरे हिसाब नाल टीचर की एक्सप्लॉयटेशन है ते उन्हां नूं असीं बेसिक पे ही दिंदे हैं। जिद्दां अजकल 15,600 दे जिहड़ा हैगा टीचर नूं मिलदा है 3 साल दे, और वो भी पिछले 1 साल तो कोई टीचर नूं जिन्ने भी टीचर रिक्रूट होए आ कुछ भी नहीं मिलिया। और गवर्नमेंट ने उन्होंने DPL स्केल्ड DPL की तनख्वाह दे दो, जिन्हों के यूनिवर्सिटी ने टीचर एसोसीएशन ने बिल्कुल रिजेक्ट करता। तो टीचर को इमीडिएटली फुल पे मिलनी चाहिए है ताकि जो ह्यूमन रिसोर्सिज है कंट्री का डिवेल्प हो सके, क्योंकि हर पोलिटिकल पार्टी हर पोलिटिकल पार्टी सोचती है कि असीं यूनिवर्सिटियां इन्ने पैसे दिंदे हैं, सानूं इहदे चों कोई इनकम नहीं मिलती। तो इनकम जिहड़ी है ये कोई इंडस्ट्री नहीं हैगी, इहदे विच ह्यूमन रिसोर्सिज पैदा होंदे आ जिहड़े कि कंट्री दी GDP नूं वधांदे आ। सो वी प्रोड्यूस ह्यूमन रिसोर्सिज फॉर इंडस्ट्री, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर एवरी सैक्टर। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਡੀਨਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੇਕੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਕੈਂਟ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੇ PAU ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੰਤ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। PAU ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। वो शायद नहीं कर पाए, उसके कारण से आज एग्रीकल्चर सेक्टर जो है कंप्लीट एग्रीकल्चर सेक्टर स्ट्रेस है। बेशक स्वामीनाथन आयोग बना, आयोग ने अपने रिकमेंडेशंस भी दी। आप क्योंकि एग्रीकल्चर साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, आप में जो बहुत से लोगों ने जो है स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट को पढ़ा भी है। कृषि क्षेत्र में मुझे भी, क्योंकि एग्रीकल्चर मेरा पैशन भी है, मैंने देश दुनिया के बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में एग्रीकल्चर का काम प्रत्यक्ष रूप से किया, खुद हल चलाने का मुझे है, देश के बाहर भी, दुनिया में अन्य कंट्रीज और एग्रीकल्चर के कृषि के क्षेत्र में एक एक्टिविस्ट के रूप में भी काम करने का मौका मिला।
स्वामीनाथन की चर्चा जब कभी भी एग्रीकल्चर की बात होती है, किसान की बात होती है, के तो ये क्या है 6x16 में 9 उसमें होता है। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि स्वामीनाथन की चर्चा करने वाले मीडिया के मित्र खड़े हैं, स्वामीनाथन की चर्चा करने वाले 99% लोग इस रिपोर्ट को पढ़ा है, और अगर पढ़ा है तो समझा नहीं। स्वामीनाथन साहब ने केवल एमएसपी की बात नहीं की, डिफरेंट वर्टिकल्स के उन्होंने 9-10 वर्टिकल्स पे अपनी रिकमेंडेशन की थी। लैंड रिफॉर्म से लेकर के इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़नी चाहिए, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, फार्म एग्री क्रॉप इंश्योरेंस का रोबस्ट मैकेनिज्म बनना चाहिए, पोस्ट हार्वेस्ट सिस्टम डेवलप होना चाहिए, उसकी फैसिलिटीज डेवलप होना चाहिए, अलाइड सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स है उस सेक्टर को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, लैंड जो है मार्केट रिफॉर्म्स होने चाहिए और उसका एग्रीकल्चर में फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट किसान को मिलना चाहिए। ऐसी 10 अलग अलग वर्टिकल्स पे अपनी रिकमेंडेशन, और ये मैं नहीं कहता, मैं कहूँगा कि शायद लोग स्वीकार नहीं करेंगे। स्वामीनाथन साहब ने खुद ने लिख करके टाइम्स ऑफ इंडिया में 8 कॉलम का आर्टिकल लिख करके कहा कि एक सरकार ने जो सेक्टर के लिए कंप्लीट हॉलिस्टिक मैनर में सारे रिकमेंडेशन पे काम किया वो ये अलग बात है। किस तरह की जातियां पंजाब में पैदा की गई, किस तरह के कानूनों को लेकर के किस तरह की स्थितियां पैदा की, लेकिन अब बीते में कल की बात होती है, मुझे लगता है इतिहास के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, सामने देख सकते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आप सब लोग बदलते हुए मौसम, जिस तरह का कोहरा पिछले दिनों में यहाँ था और पिछले वर्षों से, पिछले दशकों से पंजाब में था, पंजाब में भी मौसम बदल रहा है और आज यहाँ लुधियाना में भी मौसम बदल रहा है। इस बदलते हुए मौसम में आप सब लोग सूरज को अर्घ देने के लिए, अग्नि में सूरज को जल चढ़ाने के लिए आप सब लोग यहाँ आए, मुझे अत्यंत खुशी है इस बात। आज पंजाब के हालात किस तरह के, पंजाब में देश में ऐसे 2-3 प्रदेश जिसमें निगेटिव ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसमें से एक पंजाब। मुझे आज सुबह ही पत्रकार मित्र, मैं ढाबे पर अल्पाहार कर रहा था, वहां कुछ पत्रकार आ गए और वो मुझे बात करने लगे, उन्होंने मुझे पूछा कि पंजाब में समस्या क्या है। मैंने उनसे कहा कि पंजाब की सबसे बड़ी समस्या जो है वो सिक्योरिटी का कॉन्फिडेंस है। मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए कितने वर्ष हो गए, विभिन्न प्रदेशों में जाकर के भी मुझे काम करने का मौका मिला। ये पंजाब ऐसा प्रदेश है, यहाँ जो भी मुझे मिलता है वो पहली बात ये करता है कि वैसे मेरी सिक्योरिटी एनहांस करा दो, वरना मुझे तकलीफ है। और इन सबसे भी आगे बढ़ करके जिस प्रदेश में देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं हो सकता, वहां कोई निवेश करने वाला सुरक्षित कैसे हो सकता? क्योंकि सुरक्षा नहीं है इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है इसलिए बेरोजगारी है, बेरोजगारी है इसलिए यहाँ के युवक को पलायन करके अपने बूढ़े माँ बाप को खेत खलिहान में छोड़ करके, जब उसकी जिम्मेदारी हाल चलाने की, काम करने की, रोजगार करने की, पैसा कमाने की, तब उसको विदेश जाना पड़ता है। जो नहीं जा पाता वो फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए उसको नशे के गिरफ्त में आना पड़ता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। ये आर्थिक बदहाली के कारण से आज पंजाब इन सारी समस्याओं से जूझ रहा है, सारी समस्याओं से मुकाबला कर रहा है। और उसके कारण से पंजाब की परिस्थितियां क्या होगी, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब कभी भी ऐसे बदलाव के दौर में द टीचर ऑफ द सोसाइटी और ऑफ द एल्डरली पीपल ऑफ द सोसाइटी हैव फेल्ड टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, तब तक वो परिवर्तन जो है वो ब्लड शेडेड परिवर्तन हुआ। आप दुनिया का इतिहास उठा करके पढ़ेंगे, खून से रक्त रंजित परिवर्तन हुआ। लेकिन जब शिक्षक ने प्रभावी भूमिका निभाई, जब समाज के ऊपर के तबके ने जो है प्रभावी भूमिका निभाई, एक लीडर की तरह काम किया, तो जो परिवर्तन हुआ वो स्विफ्ट और स्मूथ परिवर्तन हुआ। पंजाब में स्विफ्ट और स्मूथ परिवर्तन करके इस पंजाब के भविष्य बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों को उठानी पड़ेगी। आप लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आप लोगों को समय का योगदान देना पड़ेगा। इस प्रदेश के कई सारे बेटों ने इस देश को बचाने के लिए अपना खून दे करके, बलिदान दे करके, अपना शीश दान दे करके, इतिहास गवाह है कि अपना शीश दान दे करके, अपना खून दे करके, अपना पीढ़ियां दे करके इस धर्म को, इस संस्कृति को, इस धरती को और इस सीमाओं को बचाया है। आप लोगों को न शीश देने की आवश्यकता, न खून देने की आवश्यकता है। मैं आपसे इस पंजाब के भविष्य के लिए आपसे समय मांग रहा हूं। आज से लेकर के 8 दिन तक अपना समय दीजिए। समय का दान अगर आप करेंगे तो आपको भी उतना ही यश, कीर्ति और पुण्य मिलने वाला है जितना यश, कीर्ति और पुण्य जो है लाला लाजपत राय को
जो है डंडों की मार खा करके इस देश के लिए कुर्बानी देने में, या भगत सिंह सुखदेव को जो है फांसी के